खाना ला दीजिए, क्योंकि मुझसे भी रास्ता नहीं चला जा रहा है। आपको भूख और प्यास लगी है भाभी, पर जरा सोचो भाभी, अरे जंगल है, यहाँ खाना पानी कहाँ मिलेगा भाभी हमें। फिर भी आप फिक्र न करो, आपका देवर है ना, आपके लिए खाना पानी जरूर लाएगा भाभी। ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई ना कोई गांव तो जरूर होगा, वहां मैं जाता हूँ, आपके लिए खाना पानी जरूर लेके आऊंगा भाभी। पर आप मुझसे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं पर बैठ जाइए, मैं जाता हूँ आपके लिए खाना पानी ले आऊंगा। देवर जी, मैं आज से वादा करती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर देवर जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, संभल के जाना और जल्दी वापस आना। मुझे कुछ नहीं होगा भाभी, आप बैठ जाइए। किस मुख से तारीफ करूं, कौन सा शब्द प्रयोग करूं कि शोभा दे। दुनिया की सारी हीरोइनें फेल हैं, अप्सराएं भी फेल हैं, तो मैं भी देवता बन करके इनकी सेवा करूंगा। अरे साहब, आप इस समय यहाँ, क्या बात है साहब? आप करें कि आप इस समय यहाँ, और मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस समय यहाँ कैसे। अरे हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी आदमी हैं, सरकार ने हमें वर्दी दिया है, रात को टहलना दिन को टहलना, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? तो क्या है ना साहब कि मुझे भूख और प्यास लगी थी, तो मेरे देवर जी गए मुझे खाना और पानी लाने के लिए, मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। तो तुम्हारे देवर तुम्हें खाना और पानी लाने गए हैं? हाँ साहब। वो तुम्हारे देवर का नाम क्या क्या? संतोष नाम। संतोष, संतोष, संतोष। इंस्पेक्टर संतोष का मान मिलेगा। तुम्हारे देवर का नाम संतोष, अरे वो तुम्हारा भी नाम बार बार ले रहा। सरिता, 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 सरिता बहन, जिस देवर संतोष का तुम यहाँ बैठ करके बहन इंतजार कर रही हो ना, क्या हुआ मेरे देवर जी को? बहुत बुरा हो गया। अरे तुम्हारे देवर संतोष का तो एक्सीडेंट हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं साहब? कहाँ है मेरे देवर जी? मुझे उनके पास लिवा के चलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब। अरे इसमें हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी आदमी हैं, कानून के रक्षा करने वाले हैं। आप लोगों के लिए तो हमने वर्दी पहना है। आपके देवर को मैं हॉस्पिटल में भर्ती करा करके आया हूं बहन, आप चलिए, हम आपको हॉस्पिटल में ले चलते हैं। आइए। चलिए साहब। ये क्या, मैंने अपनी भाभी को तो इसी जगह बिठा के गया था, पर यहाँ मेरी भाभी नहीं हो ना हो, इधर उधर कहीं चली गई होंगी। आवाज देता हूँ, वो कहीं भी होगी ना,
तो मेरी आवाज सुनकर चौंक कर मेरे पास चली जाएंगी। भाभी, 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 अरे कहाँ है भाभी आप? अरे आपको भूख लगी थी ना भाभी? आपका देवर आपके लिए खाना और पानी लाया है भाभी। फिर आप कहाँ चली गई हैं भाभी? भाभी जाओ ना। अरे आपका देवर आपको बुला रहा है भाभी। कहाँ है आप? भाभी, अरे जवाब भी नहीं। खाना पानी दे दो। अरे आप मुझसे वादा की थी ना कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अरे फिर अपने देवर को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई आप? अरे आपका देवर आपको बुला रहा है भाभी। कहाँ है आप भाभी? मुन्ना, अरे मुन्ना, अरे तू तो रो दे रे। जिससे तेरा चाचा तेरे पास तक आ सके मुन्ना। कहाँ है मुन्ना? कहाँ हो तुम तो? भाभी, मुझे भी ऐसा लग रहा है सर, मैं भी कहीं देखी हूँ। आप कह रहे हैं मैंने कहीं देखा है, आप भी कह रहे हैं मैंने कहीं देखा। ओ, लगता है तुम लोग पहले पुराने के लबर हो क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अपने अपने दिमाग पर प्रेशर डाल करके सोचो, आप लोगों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है? ओ याद आया, वो बेटे की शादी में जयमाल की स्टेज पे आशीर्वाद देने। ओ हाँ, मेरी बेटी भावना की शादी ओ थी। अरे यार, ये तो भावना की मामी, ये हमारी समधन है यार। अरे तेरी समधन है? अबे यार, जैसे मेरी समधन वैसे तेरी भी समधन है। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। समधन जी, ये आपके समधी हैं, हम इनके जिगरी दोस्त हैं। जब आप इनकी समधन तो हमारी भी समधन हुई। पर समधन जी, क्या बात है साहब? ऊपर वाले ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, लेकिन एक औलाद नहीं दिया है। बड़ी बड़ी हवेली बनवा लो, लेकिन जिस घर में बच्चों की किलकारियां न गूंजे, वो घर नहीं, बिल्कुल भंगार जैसा लगता है। सब कुछ पाया, बच्चे का प्यार नहीं पाया। इस ईमानदार दरोगा के ऊपर एक एहसान करिए, आप अपना बच्चा दे दें, हम इसका प्यार पाना चाहते हैं। क्यों नहीं साहब, दीजिए। वाकई में बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सही करा यार, निकला मैं भी यार, मैं भी क्यों नहीं, क्यों नहीं। बच्चों को प्यार करना चाहता हूँ यार। शुरू कर देगा क्या यार? एक मिनट यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुन लो,
जब तक ये बच्चा अपने पास है, ये साला वो सोने को, अरे चुप कर रे, साला सड़ी के बात नहीं करने देता है। ये वो सोने का मुर्गी का अंडा है, जब तक अपने पास रहेगा तब तक मुर्गी कुड़ुक 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 पीछे आएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको संभाल के रखो, जब तक ये जिंदा है हमारे पास है बिल्कुल सही रहेगा। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। साहब, मेरे देवर जी कौन सा हॉस्पिटल में, मुझे उनके पास लिवा के चलिए। अच्छा, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हाँ साहब। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सरिता जी जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। बोलिए साहब। एक्सीडेंट एक बहाना सुनो, तेरी गदराई जवानी का लेंगे मजा, बात मानी नजर से हमारी सुनो, कानून से मैं दिलाऊं करी। सरिता जी, एक्सीडेंट मात्र ससुरा एक बहाना, बल्कि तुम्हारी गदराई जवानी देखने के बाद दरोगा की नीयत खराब हो गई। हम तुम्हारी जवानी का भरपूर मजा लेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते तुम्हारे साथ सोएंगे, बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, दूध मिलेगा वक्त वक्त सब कुछ मिलेगा। उसके बाद जब जी भर जाएगा तो तुमको छोड़ देंगे, तुमको बच्चा तुम्हारा दे देंगे। जब नीच, मेरी बात सुन रहे। नीच बोल करके इस नीच की तौहीन मत करो, महान नीच बोलो ना। मेरी बात सुन रहे। कुछ तो डर नहीं छपा पीछे भगवान से, जिसने पैदा किया तुझको संसार में, तू कटी तेरे जैसे पैगंबर पर, तुझे सा नीच नहीं देखा संसार में। धोखे से लेके आ रहे, ला मेरा बच्चा दे, मैं चली जाऊंगी। अरे सटा, ना तो तूने हमारा जैसा नीच देखा है और न ही कभी अब दोबारा देखने को पाओगी। अब तूने नीच बोला ना, तेरे साथ नीचताई करूंगा। जब बदतमीज। अरे कि कुछ तो डर जरा पापी नीच भगवान से। अरे भगवान हमसे डरता है, अगर भगवान को डर है तो मात्र इंसान से। भगवान को आखिर मंदिर में ताला लगा के क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि कोई इंसान आ जाएगा, अष्टधातु की मूर्ति उठा करके लेके चला जाएगा। सीसी कैमरे के दायरे में क्यों रखा जाता है भगवान को? कुत्ता थोड़ी ना चुराएगा, हम ही लोग चुराएंगे। राम ज्यादा नीच, ला मेरा बच्चा दे रहे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मंदिर वो घर में ताला लगा कर आए हैं तो किसके डर से आए हैं? इंसान के डर से ना। कुकू सरवा थोड़ी ना चला जाएगा। जब आप बच्चा चाहिए, हाँ ला मेरा बच्चा। डरो मत, बगैर आदेश को हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत राजीनामा से काम करते हैं। तुमको तुम्हारा बच्चा चाहिए, दे दूंगा, जब कहोगी तब कोई गलत काम करूंगा। हाँ तो मेरा बच्चा लाओ। बच्चा लगी नहीं। आवाज सुन रही ना अपने बेटे की? अगर जिंदगी भर अपने बेटे की आवाज सुनना चाहती है तो कमरे में चल। तूने नीच बोला है ना, तो हम दोनों मिलकर के नीचताई करेंगे। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नंबर 1 हर माँ बच्चे से मजबूर हो जाती है। तो इसी
इसीलिए जब बदमाश लोग पहुंचते तो सबसे पहले बच्चों को अंडर में ले सही सही कह रहा है, सही। माँ मजबूर हो जाती है। सुन ऐसा कर, बच्चों को पकड़, मैं जाता हूँ। तू साले इतना काम मैं करता हूँ साले, साला खरबूजा मैं लाता हूँ साला खाने के लिए। तू हमारी समधन है, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। पकड़। अच्छा सुन, तू बच्चे का लोरी सुना, मैं जा रहा हूँ। अबे सुन तो सही। साला बेईमान है। आ बे जल्दी आ। मजा आ गया बे, मजा। मजा आ गया। देख चिड़िया फंसा करके लाया ना, ले जल्दी पकड़ बे साले। जा, 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 जा। यार तो पूरा पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। वाकई में तेरी समदन बहुत जोरदार आइटम है। सही यार, मजा आ गया यार। जी नहीं भर रहा साला। सही कह रहा है यार, मेरा भी जी नहीं भरा। इसीलिए हम दोनों साथ रहते हैं। आने आ रही है। आने दे, आने दे। समधन जी, आपने हमको नीच बोला था, अगर निस्ताई करने में कुछ कमी हो तो क्षमा करना। बढ़िया हमने निस्ताई किया कि नहीं? अगर हम लोगों ने बढ़िया निस्ताई किया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बेटा तेरे मेरे कब्जे में, जरा जरा जब साली पेड़ की टहनी इतनी मजबूत है तो जड़ कितनी मजबूत होगी। लगता कैसा लगा? हम लोगों ने कुत्ता ही बढ़िया किया ना। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ करो, पाँव करो, लेकिन अभी हम कुत्ता ही करेंगे। मेरा बच्चा दे दो, मुझे जाने दो। मेरे देवर पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे, अब मुझे जाने दो। ए बे, अभी साले कब तक कद्दू की सब्जी खाएंगे बे? कभी कभी साले मशरूम भी खाया, वरना साले डायबिटीज हो जाएगा। ए बच्चा मांग रहे, दे दे। अब तक हमने निस्ताई किया था, कुत्ताई कर गए, अभी कमीनाबाजी बाकी थी। मर गई क्या यार? चेक कर बे।
आज साले की औकात नहीं, बगैर मुझसे पूछे प्राण ले ले, उसको भी साले को गोली मार दूंगा। चल पानी ले तो, साली पक्की नखरेबाज है। क्षमा आप मत हाथ जोड़िए, आप हाथ जोड़ करके हमको शर्मिंदा मत करिए। आपने इतना बड़ा हमारा काम किया, हम लोगों की तबीयत मस्त किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप क्या हाथ जोड़ती हो? आप तो मेरे बेटे को मुझे दे दो। जिंदगी महसूस होती है। अरे शैतान, हम तो तेरे बच्चे को मार डाले, अब तू मरे हुए बच्चे को लेकर क्या करेगी रे? अंतिम संस्कार करूंगी साहब। अंतिम संस्कार करेगी? कफन दफन करना चाहती हैं। शैतान, अगर तुझे अपने बेटे की लाश के ऊपर कफन डालना है तो अभी तुझे एक काम और करना पड़ेगा जो दुनिया की कोई मां नहीं कर सकती। इसलिए सुन, जिस तरह से मेरा दोस्त तेरे बेटे को अपने पैरों से मारा है, ऐसे अपने बेटे की लाश के ऊपर पैर रखना है। मसाला है। और सुन, पांव तेरे हल्के नहीं होने चाहिए, वरना तुम्हारे बेटे की लाश की धज्जियां हम सातवें आसमान में उड़ा देंगे। चल साली, चल 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 दोस्त। देख सकता, हिंदुस्तान का ये फैशन बन गया है, एक्सीडेंट होता है तो लोग हॉस्पिटल ले जाने से पहले वीडियो बनाते हैं, और इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने बेटे को अपने पैरों से कुचल करके मार डाला है। कैसी माँ है हरामजादी अपने बेटे। कितनी बढ़िया निश्ताई हम लोगों ने किया, ग्रेट की निश्ताई किया है। चौकीदार, ना साली के हाथ में करीब है। ये साली कितनी पापी औरत है, अपने बच्चों खून कर डाली। चलो साली इसके साथ तो हम मजा ले लिए। सही यार। और तेरी बड़ी बड़ी संगन किसी दिन मिल जाती ना यार, वो आ जाती तो फिर इसके बच्चों को मार डाला ना, हम उससे बच्चा पैदा कर देंगे। सही यार। 5 साल का चला।